मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीएस जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सभी घोषित प्रत्याशियों को शुभकामनाएं और जीत की बधाई दी। प्रदेश प्रभारी बीएस जून ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी है। कल पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने सर्वे कराया था और इस सर्वे के आधार पर जो नाम सामने आए थे उन प्रत्याशियों के नामों को घोषित किया गया है। जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी 18 सितंबर को रीवा में आम आदमी पार्टी की विशाल रैली होने वाली है और रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान भी आएंगे। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। सही मायने में बताएं तो मध्य प्रदेश में लास्ट में चुनाव किन्हीं कारणों से पार्टी इतना इफेक्टिवली कैंपेन नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। मध्य प्रदेश की सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अभी हम हर वार्ड में, हर गांव में, हर बूथ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। शहरों में हमारा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और जिस टाइप के कैंडिडेट हम सामने लाए हैं और जिस पॉलिसी और नीतियां और जो कल्याणकारी योजनाएं उनको लेके पब्लिक के सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में मैं ये कहूँगा कि हिमाचल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। भारतीय जनता पार्टी सीट पाने आती है काफी पहले से, किस तरह जीत हासिल होती आएगी? समझा नहीं मैं आपको क्वेश्चन। गोविंद आपने कह दिया उम्मीदवार हैं सज्जन सिंह, किस तरह से आप जीत हासिल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी आती है, कभी प्रभाव आना था जगह पे? देखिए, हर पार्टी क्लेम करती है कि ये सीट हमारी है। हम भी मानते हैं कि गोविंदपुरा की सीट हमारी है। युवा नेता हैं, अच्छे प्रभावशाली हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हमारे जो उम्मीदवार हैं किसी भी तरह से उनसे कम नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि गोविंदपुरा की सीट हम जीतेंगे और जो सज्जन सिंह परमार जी हैं वो सक्सेसफुल होकर लौटेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये बात अब पब्लिक डोमेन में भी है और मीडिया में भी है, कि कल रात आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। ये उम्मीदवार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनका छवि देखते हुए, उनका प्रभाव देखते हुए और उनकी विनेबिलिटी देखते हुए पार्टी की जो हाईएस्ट बॉडी है पीएसी, उन्होंने डिस्कस करके इन उम्मीदवारों की घोषणा की है। मैं आपको, क्योंकि आप लोगों के पास सर्कुलेट पहले से भी हो चुकी होगी मीडिया में, फिर भी मैं नाम पढ़ के सुना देता हूँ। सेवड़ा से संजय दुबे जी होंगे उम्मीदवार। गोविंदपुरा से सज्जन सिंह परमार जी होंगे। हुजूर से डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी होंगे। दिमानी से सुरेंद्र सिंह तोमर होंगे। मुरैना से रमेश उपाध्याय होंगे। पीतलावाड़ से कोमल डामर होंगी। सिरमौर से श्रीमती सरिता पांडे जी होंगी। सिरोंज से श्री आईएस मौर्या होंगे। चुरहाट से अनेंद्रा गोविंद मिश्रा राजन मिश्रा जी होंगे और महाराजपुर से रामजी पटेल इंजीनियर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। कैंडिडेट जो भोपाल के थे उनको हमने बुलाया था आज, लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी से आयोजित की है। एक गोविंदपुरा से सज्जन सिंह परमार जी आपके सामने हैं, कैंडिडेट जो हमारी पार्टी के हैं होंगे आगे, और एक आईएस मौर्या जी हैं, वो भी अभी आने वाले हैं सिरोंज से। तो हम पे बार आप लोग यही पूछते थे कि आप लोग शायद वेट कर रहे होगे कांग्रेस की और बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, उसके बाद अनाउंस करेंगे। हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है कैंडिडेट अनाउंस करने का और जल्द ही हम दूसरी लिस्ट लेके आएंगे जिसमें कुछ और कैंडिडेट्स के भी नाम होंगे। ये आईएस मौर्या जी हैं जो सिरोंज से कैंडिडेट बनाए गए हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी कैंडिडेट हमने चुने हैं
वो सारे के सारे कामयाब होंगे, आगे आने वाले चुनाव में सक्सेसफुल होंगे। पार्टी में मुझे नहीं लगता इस 10 की लिस्ट में कोई दागी चेहरा है, अगर है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनका बैकग्राउंड आपने कहा बहुत मजबूत है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया गया, मुरैना से रमेश उपाध्याय उनके पूरे परिवार के हत्या से जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, उन पर भी कई मामले दर्ज हैं, तो आपने किस प्रकार से उनके बैकग्राउंड को चेक किया? जब सर्वे होता है तो सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी, फाइनेंशियल पोजीशन भी, कितने मामले दर्ज? सुनिए उनका प्रभाव कितना है एरिया में, और वो मामले दर्ज हैं। अब ये आप जानते होंगे ज़्यादा कि वो मामले खाली दर्ज हैं या कोई चार्जशीट उनके खिलाफ कोर्ट में है भी या नहीं है। दूसरे सुनिए और अगर चार्जशीट है तो उसमें आज तक उनकी किसी में सज़ा हुई या नहीं हुई, क्योंकि अगर मान लिया किसी की 2 साल की सज़ा कानून में हो जाती है, उस आदमी का भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 2 साल से अगर किसी की ज़्यादा सज़ा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हमें ये देखना होगा कि उनके खिलाफ कोई FIR है या नहीं है, और अगर FIR है तो उसमें कोई चार्जशीट आई या नहीं आई, और चार्जशीट आने के बाद वो कन्विक्ट हुए या नहीं हुए। सर महिला पर अभी जैसे आपने लिस्ट जारी की उसमें महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है, तो आने वाले समय में जैसे अभी आगे भी लिस्ट होगी तो क्या महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी? मैंने जैसे बताया ना, 230 सीटों में से ये सिर्फ 10 आदमियों की लिस्ट आई है। अभी आप देखिए सेकंड लिस्ट में हो सकता है आपको महिलाएं ज्यादा मिले, फिर आप ये कहेंगे आपने पुरुषों के साथ भेदभाव किया। इंडिया गठबंधन होने वाला है क्या एमपी विधानसभा में? इंडिया गठबंधन प्राइमरीली पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए है। अगर इंडिया गठबंधन विधानसभा के लिए भी होगा, कैसे होगा वो पार्टी का हाईकमांड डिसाइड करेगा, और जैसा भी आदेश आएगा उसका हम अनुसरण करेंगे। लेकिन हम कैंडिडेट्स अपना हर सीट के लिए एनालाइज करके तैयार कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम उनको अनाउंस कर रहे हैं। ये गढ़ नहीं माना जाता। एक्चुअल में क्या है, गढ़ बनाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे कभी भी सही कैंडिडेट को चुना नहीं, और यदि चुना भी है तो उसको कभी रिपीट नहीं किया है। एक्चुअल में भाजपा का जो परिवार वहाँ पे बैठा हुआ, जकड़ा बैठा हुआ, जमा बैठा हुआ है, वो हमेशा से कांग्रेस से मिली भगत करके अपने चुनाव लड़ते रहे और उन्हें राज कराए। फिर दूसरी बात रही है कि गोविंदपुरा के अंदर उन्हें कभी कोई विकास के काम नहीं किए, क्योंकि एक हमारी बहुत बड़ी कंपनी देश की जिसको भारत रत्न मिला हुआ है BHEL, उसने वहाँ सारे जो भी काम दिखते हैं, हमें जो भी विकास दिखता है वो BHEL की तरफ से, ना कि सरकार की तरफ से, ना हमारे विधायक की तरफ से। तो और अभी तक उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला था और ऐसा कोई दमदार व्यक्ति नहीं मिला था जो उनके सामने लड़ सके और टिक सके और जनता की समस्याओं को हल कर सके, इसलिए वो टिक के बैठे हुए थे। देखिए, आरोप होना और एक साबित होना 2 अलग अलग पहलू है। मैं आपको सबको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये 10 साल पुराना एक वो था जिसमें मैंने छात्रों के लिए एक आंदोलन करा था बड़ा, क्योंकि मैं NUSI में रहा हूँ, कांग्रेस में रहा हूँ, तो मैं छात्र नेतागिरी में शुरू से जुड़ा रहा हूँ। तो जो BDS के छात्र थे उनके लिए मैंने रोड पे उतर के एक आंदोलन करा था बहुत बड़ा भाजपा सरकार के खिलाफ। उसमें मैंने छात्रों की मांगों को लेकर, उसमें हम लोग के ऊपर झूठा आरोप लगा के, झूठे केस में हमें फंसा के, जिसमें 156 बच्चे भी, स्टूडेंट भी, छात्र भी मेरे साथ हैं, जिसमें हमने स्वास्थ्य मंत्री का बंगले का घेराव करा था, हमने चक्का जाम करा था, उनकी लड़ाई लड़ी थी रोड पे आके। और जो भी लड़ाई लड़ता है उसको ऊपर स्वाभाविक है कि पार्टियां इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है। और मैं आपको बता दूं कि वो विचाराधीन है, उसमें कोई मुझे ना अभी तक चार्जशीट मिली है ना कुछ हुआ है। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो भी बड़े नेता उनके ऊपर भी अभी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से शिकंजा भाजपा सरकार कस रही है, वही मेरे ऊपर हुआ था। तो इसमें कोई नहीं है, विचाराधीन है और वो कोर्ट में है, और मैं उसको न्यायालय जो निर्णय करेगा मैं उसको वो मानूंगा अपना। मीडिया के साथियों को नमस्कार और धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। मैं सज्जन सिंह परमार यूथ विंग में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और मुझे पार्टी ने गोविंदपुरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। और मैं माननीय केजरीवाल जी और केंद्रीय नेतृत्व का दिल से आभार करता हूं कि उनने मेरे पर भरोसा जताया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे उस विधानसभा से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जहां से एक ही परिवार का पिछले 50 सालों से राज है। मेरा मकसद है, मेरी लड़ाई है गोविंदपुरा की जनता की लड़ाई, जिसको मैं पूरे दमखम से लड़ूंगा। और जो
50 साल का जो एक ही परिवार का रिकॉर्ड बना हुआ है वहाँ पे, जहाँ अभी आज भी मूलभूत सुविधाओं से जनता त्रस्त है, हमारे गोविंदपुरा के वोटर्स त्रस्त है, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और आम आदमी पार्टी के झंडे तले मैं उनकी लड़ाई को आगे तक ले जाऊंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है और हम अपनी सरकार बनाएंगे और जनता को एक जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली के अंदर गारंटी देकर जनता की समस्याओं को हल किया है, वो मध्य प्रदेश में भी देखने मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार से हमारे अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं जनता को, उसी प्रकार से हम कार्यकर्ताओं को गारंटी दी थी उनने कि सिर्फ आप क्षेत्र में जाइए, विधानसभा में जाइए, जनता तक जाइए, उनकी समस्या उठाइए। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता की तरफ से आपका फीडबैक आएगा और आप वहाँ के प्रत्याशी बनेंगे और आप लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व का, और मैं उनके उस पर खरा उतरूँ ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की बात मेरे साथी। अभी 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी रीवा में रैली करेंगे। अब हमारी कैंडिडेट डिक्लेयर करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आगे आगे चलेंगे कि तो और भी इनकी रैलियां बढ़ेंगी। पार्टी के दूसरे जितने वरिष्ठ नेता हैं वो भी मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में दौरा करेंगे और 18 तारीख के बाद आप देखेंगे कि पार्टी के कैंपेन में एक बहुत तेजी आएगी। सर, आपने कहा था दागी चेहरे सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आईएस मौर्य है और मैं बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में नौकरी के बाद शामिल होने के बाद 10 साल तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर प्रस्ताव होने के बावजूद मेरे दूसरे जो साथी बहुजन समाज पार्टी के थे वो बीजेपी और कांग्रेस में गए, लेकिन मैं विचारधारा का पक्का कैडर हूँ माननीय कांसीराम जी का, तो मैंने फिर बीजेपी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। आम आदमी पार्टी देश में 2012 में जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में स्थापित हुई, उन्होंने दिल्ली और पंजाब में जो काम किया उस काम का अध्ययन करने के बाद, पार्टी की नीति रीति को समझने के बाद और अपने साथियों से चर्चा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि देश में अगर कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली और उनके विजन को, जो उनकी सोच थी, उसको ज़मीन पे उतारने वाली कोई पार्टी है तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाई गई आम आदमी पार्टी है। मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से, कार्यक्रमों से, उनकी सरकारों ने जो दिल्ली और पंजाब में काम किए, खास तौर पे दलित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों के लिए, उससे बहुत प्रभावित हुआ और 4 मार्च को पार्टी में माननीय हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं माननीय पाठक जी के नेतृत्व में इधर शामिल हुआ। पार्टी ने मुझे विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा 147 क्रमांक से अपना उम्मीदवार बनाया है। कल मुझे पार्टी ने ये सम्मान दिया, मेरे ऊपर भरोसा किया। उस भरोसे के लिए, इस सम्मान के लिए और ये जिम्मेदारी देने के लिए मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, अपने नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, डॉक्टर संदीप पाठक जी का, अपने प्रदेश के प्रभारी माननीय जून साहब का और अपनी प्रदेश की अध्यक्ष बहन रानी अग्रवाल जी का और तमाम उन सारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और सिरोंज से मुझे ये जिम्मेदारी दी, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए क्या है, बहुजन समाज पार्टी खास तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित इस देश में समतामूलक समाज बनाने के सिद्धांत को लेकर के चली थी। जब तक माननीय कांसीराम जी जीवित रहे, उन सिद्धांतों पे ना केवल बसपा ने काम किया बल्कि अडिग रही और देश में दिन दुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ी। लेकिन जैसे ही माननीय कांसीराम जी का देहांत हुआ,
पार्टी ने अपनी विचारधारा को छोड़ा। हम जब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे तो 25 साल के नौजवान थे, सरकार में अधिकारी थे, उस विचारधारा से प्रभावित होकर के शामिल हुए थे उस मिशन में। जब वो पार्टी विचारधारा से हट गई, विचारधारा को छोड़ दिया, तो फिर हम भी उस पार्टी से अलग हुए और विचारधारा छोड़ देने के कारण जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 4-4 बार सरकार रही हो, उस पार्टी का पतन आपके सामने है। इसलिए मुझे आम आदमी पार्टी की विचारधारा ठीक लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के बहुत करीब लगी, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। धन्यवाद। थैंक यू। कैंडिडेट चुनने के लिए, और वो है उसकी छवि, विनिएबिलिटी और सर्वे रिपोर्ट। आगे भी जो भी कैंडिडेट आएंगे ये 3 क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे और पार्टी की तरफ से बहुत ही साफ सुथरी स्वच्छ छवि के आदमी हम जनता के सामने लेके आएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी कैंडिडेट आएंगे वो आगे आने वाले चुनाव में कामयाबी हासिल करेंगे। अब आप बताइए। 10 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, बहुत जल्द बाकी जितने और भी नाम जल्द ही हम आपके सामने लाएंगे, घोषित करेंगे। हमें पार्टी को पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं और आगामी चुनाव में इनको जीत हासिल होगी। सभी उम्मीदवारों का चयन जो है, उनकी अपनी छवि, उनका जो सर्वे रिपोर्ट आई उस पे और जो उनका प्रभाव है एरिया में और जीतने के चांसेस हैं, उसके आधार पर ये पार्टी ने निर्णय लिया है। देखिए, हमारे जो माननीय केजरीवाल जी है, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी नीति जो है और उनकी जो काम करने की शक्ति और क्षमता, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। केजरीवाल जी से मैं बहुत टाइम से प्रभावित था और मैं सोच रहा था कि कब मैं उनको ज्वाइन करूं, मगर मुझे ऐसे टाइम मिला नगर निगम चुनाव के टाइम पे। उसके बाद से मैंने एकदम अपना मन बनाया और मैंने केजरीवाल जी को नीतियों को लेकर और केजरीवाल जी की जो काम करने की योजनाओं को लेकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। नहीं, कोई वजह नहीं है। कांग्रेस संगठन विहीन है और आज की डेट में कांग्रेस धरातल पे नहीं है, तो मुझे इसी पार्टी को चुनना था और उस पार्टी के साथ मुझे समाज सेवा करनी थी, जिससे मैं जनता के बीच में आके काम कर सकूं और जो लिख के देते हैं गारंटी, वो गारंटी पूरी करते हैं। सबसे बड़ा उनके ऊपर ही भरोसा है मुझे। थैंक यू। मैंने पहले भी बोला था ना कि हो सकता है वो ये सोचे कि भाई इस पार्टी में इतना आसान है टिकटें लेना, लेकिन इतना आसान नहीं है। भाजपा कांग्रेस की लिस्ट आएगी, उसके बाद ये सही बात है, कुछ लोग हमें अप्रोच करेंगे, लेकिन बात वही है, आधार 3 ही है। नंबर 1 सर्वे, उनका भी सर्वे होगा। नंबर 2 उनकी इलाके में छवि क्या है और नंबर 3 उनकी विनिएबिलिटी के चांसेस कितने हैं। पूरे आश्वस्त हैं कि जिस टाइप के कैंडिडेट हम दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना भरपूर है। सर्वे किसने किया? सर्वे का मानक क्या रहता है? आप लोग कितना सर्वे करते हैं? देखिए, हम जो सर्वे करते हैं वो हमारे 2 से 3 सर्वे होते हैं। उनका स्टैंडर्ड प्रोफार्मा है। किसी पार्टी कैंडिडेट के पास हम नहीं जाते, हम सिर्फ सीधे जनता के पास जाते हैं और पिछले जो 3 चुनाव उनको भी हम एनालाइज करते हैं। उसके आधार पे जो है सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है और आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी एक फिल्टर होकर रिपोर्ट हमारे सामने आती है कैंडिडेट्स के बारे में। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं और फिर फाइनली पीएसी डिसाइड करती है। जी हैं, गोविंदपुरा से पार्टी ने इनको बनाए हैं और उम्मीदवार बनाया है। यंग नेता है और बहुत एग्रेसिवली कैंपेन अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और हमें पूरी संभावना है कि जीत कर वापस आएंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रिया जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपसे हमें दोनों से बहुत उम्मीद है।